सवाल ये सही है कि हम इस ऑक्साइड को कहीं इस खेत के अंदर दे दें और हमारा खेत कहीं ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों ये सवाल उनका सही है, क्योंकि दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर है और आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे MBA ऑक्साइड के डेमोस्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों हम ऑक्साइड का डेमो कौन सा डेमो करके दिखाएं किसान भाइयों को, जो किसान भाई हमारे ऑक्साइड को लेने के लिए ओपन माइंडेड हों और उनको हेल्प मिले कि डिसीजन लेने में हमारे MBA ऑक्साइड की खूबियों को जानकर। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं ऑक्साइड के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और उन सारे वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों ये है हमारा MBA का ऑक्साइड और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। दोस्तों अब हम जानेंगे एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से कि क्या हमारी ज़मीन में हम जो सिंचाई करते हैं क्या वो पानी प्रॉपर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम। ये मैंने दो गत्ते लिए हैं, ये एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ऑक्साइड है वो किस तरह से हमारी ज़मीन के अंदर पानी को फैलाता है और गहराई तक लेके जाता है। तो ये गत्ता लिया है हमने और ये दो कटोरी ली है साथ में। इसके अंदर हम डालेंगे दोनों के अंदर पानी। ये हम जो सिंचाई करते हैं तो पानी से सिंचाई करते हैं, तो डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हम दिखाएंगे। ये दोनों कटोरियों के अंदर मैंने पानी ले लिया है। अब तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं गत्ते, तो हम दोनों के ऊपर ये ऐसे सिंचाई करेंगे। ये हमारी ज़मीन है और इसके ऊपर इस तरह से हम सिंचाई करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों के अंदर हमने समान पानी डाला है, बिल्कुल समान डाला है। इसमें भी पानी डाला है, इसमें भी पानी डाला है, इसमें इसके अंदर किसी भी कोई भी प्रकार की कोई मिलाया नहीं हमने। और अब हम जो सिंचाई करते हैं तो हमारा जो पानी होता है खेत के ऊपर ऐसे कैसे खड़ा रहता है। अब किसान भाई क्या करता है, पानी के ऊपर पानी के ऊपर पानी डालता रहता है। 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी 6 पानी तक सिंचाई करता है, लेकिन वो पानी ज़मीन को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, वो वाष्पीकरण बन के उड़ जाता है कुछ तो, और कुछ ही पार्ट ज़मीन के अंदर जा पाता है। इसलिए हमारी खेती में किसान भाई हमारे गाठे का सौदा बनते जा रहे हैं दिनों दिन। अब दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा जो पानी है वो प्रॉपर किस तरह से अंदर जाएगा। तो जहाँ पे 6 इंच पानी जाएगा वहाँ पे 8 इंच तक हमारा MBA का ऑक्साइड समान तरीके से फैला के गहराई तक लेके जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। इसके अंदर हम ऑक्साइड डालते हैं। ये इसके अंदर 1 बूंद मैंने ऑक्साइड की डाली है और जैसे ही हमने इसके अंदर बूंद डाली है ऑक्साइड की तो ये इसका काम स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों के अंदर हमने समान पानी डाला है, लेकिन इसके अंदर जैसे ऑक्साइड का हमने मिश्रण किया है, 1 बूंद डाली है, तो ये ऑक्साइड अक्सर तरीके से फैल गया। यानी कम पानी भी ज़्यादा जगह तक फैलेगा, समान तरीके से फैलेगा और गहराई तक जहाँ 6 इंच जा रहा है वहाँ 8 इंच तक पानी नीचे जाएगा ज़मीन में। तो दोस्तों यही बात हमारे किसान भाई को हमारे को दिखाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किसान भाइयों को इस तरह से ये डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएं, ताकि किसान भाई घाटे का सौदा नहीं बने और कम पानी में ज़्यादा उपज रहे। तो दोस्तों ऐसे अगर हम सिंचाई करेंगे 12 घंटे पहले अगर इस ऑक्साइड का स्प्रे करके ऐसे सिंचाई करेंगे, 12 घंटे बाद में सिंचाई करेंगे तो ये समान तरीके से फैलाएगा और जहाँ 6 इंच पानी जा रहा है वहाँ 8 इंच तक पानी ज़मीन में जाएगा और 28 दिन तक नमी बना के रखेगा। और जहाँ पे 6 पानी दे रहे हैं वहाँ पे 3 या 4 ही पानी की आवश्यकता है, ज़्यादा पानी देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये नमी बना के रखता है लंबे समय तक, 28 दिन तक। और दोस्तों ये जो पानी है ये ऐसे कैसे खड़ा रहता है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी डरे हुए रहते हैं कि हमने, क्योंकि उनका सवाल ये सही है कि हम इस ऑक्साइड को कहीं इस खेत के अंदर दे दें और हमारा खेत कहीं ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों ये सवाल उनका सही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं जो मार्केट के, तो उनकी खेती बिल्कुल ख़राब होती जा रही है दिनों दिन। लेकिन ये हमारा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया और ये कोई केमिकल नहीं है, ना ही कोई दवाई है। ये सिर्फ हमारा एब्जॉर्बेंट है, एक गुणवर्धक है जिसके अंदर भी हम इसको मिला देंगे उसकी कार्यशीलता को कई गुना बढ़ा देगा। ना तो ये कोई खाद है, ना कोई केमिकल है, ना कोई दवाई है, ये सिर्फ हमारा स्प्रे एब्जॉर्बेंट है जो इसके अंदर 80 प्रकार के एक्टिव क्रिया तत्व हैं और 20% नॉन आयनिक सर्पेंटेंसर
जो सतही तनाव को तोड़ता है। 20% जो नॉन आयोनिक सल्फेट टेंसर है वो तत्व है जो हमारे पानी की सतही तनाव को तोड़ के दूर तक फैलाता है। तो दोस्तों ये हमारे को बताना है। लेकिन दोस्तों हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये भी रिएक्ट आते हैं कि हमारी ज़मीन तो रेतीली है, वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है, वो गहराई तक वैसे ही पानी चला जाएगा हमारा। तो दोस्तों उसके लिए भी हमारे पास एक डेमोस्ट्रेशन है, हम रेतीली ज़मीन के ऊपर भी डेमो करके दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं डेमोस्ट्रेशन रेतीली ज़मीन के ऊपर भी। तो दोस्तों ये फिर से मैंने 2 कटोरी और ली है, 4 कटोरियाँ ली है, जैसा कि मैंने डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताया था पहले डेमो किट के अंदर। तो ये 2 कटोरी और ली है मैंने, और इसके ऊपर हम 2 कटोरियों में वही मिट्टी डालेंगे, ये रेतीली मिट्टी डालेंगे। और तो दोस्तों ये मैंने रेतीली मिट्टी डाल ली है, बराबर डाली है दोनों के अंदर। तो किसान भाइयों को जो सवाल होता है कि हमारे तो रेतीली मिट्टी है, इसमें तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पानी नीचे चला जाता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पानी जाता है हमारा। तो दोस्तों ये 2 कटोरियों के अंदर हमने पानी लिया है, और इसमें से 1 कटोरी में हम ऑक्साइड डाल देंगे और 1 कटोरी के अंदर बिना ऑक्साइड रखेंगे। तो इसके अंदर हम 6 चम्मच पानी की डालते हैं। ये 6 चम्मच इस बिना ऑक्साइड वाले में पानी डालते हैं, 6 चम्मच। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब दोस्तों इसके अंदर 6 चम्मच पानी की डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर हम आपसा 80 मिला लेते हैं, कुछ बूंदे इसकी आपसा 80 की इसके अंदर डाल लेते हैं। ये लो दोस्तों, मैंने 2 बूंद इसके अंदर आपसा 80 की मिला ली है, और इस रेतीली मिट्टी के अंदर इसकी भी 6 चम्मच पानी के अपन इसके अंदर डाल देंगे। 1 2 3 4 5 ये 6 चम्मच इसकी रेतीली मिट्टी के ऊपर डाल दिया है। अब दोस्तों दोनों को हम यहाँ पे रख देते हैं, जब तक हम इसको देख लेते हैं। ये जो हमने गत्ते के ऊपर पानी डाला था, ये पानी ऐसे कैसे खड़ा है। जैसे कि हम किसान भाई साधारण पानी से सिंचाई करते हैं तो वो ऐसे कैसे खड़ा रहेगा, और अगर फसल रहेगी इस खेत के अंदर और ये पानी से खड़ा रहेगा तो हमारी फसल को नुकसान रहेगा, क्योंकि वो फसल पीली पड़ने लग जाएगी और फसल ख़त्म होने का भी खतरा रहता है। तो खेत के अंदर पानी खड़ा रहना एक नुकसान कारक होता है। तो चलिए उसको हम वापस विसर्जन कर देते हैं, पानी को इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने वापस डाल दिया है, और ये बिल्कुल इतनी सी मात्रा में फैला है। और इसका फैलाव हम देखते हैं आपसा 80 का, जो आपसा 80 के अंदर हमने जो बूंद डाली है इसका फैलाव देखते हैं कितना फैला हुआ है। दोनों के अंदर हमने बराबर पानी डाला था, तो इसका फैलाव इतना दूर तक फैल चुका है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं ये कहाँ तक पानी गया है हमारा आपसा 80 का, जो सिंचाई हमने करी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गहराई तक पानी गया है, जहाँ 6 इंच पानी जाना था वहाँ 8 इंच तक पानी आपसा 80 लेके जाता है एक लेवल तक, और वहाँ पे जाके आपसा 80 एकदम 28 दिन तक नमी बना के रखता है। तो जहाँ पे हम 6 पानी दे रहे हैं खेत के अंदर, वहाँ पे 3 ही पानी की आवश्यकता है, 4 भी दे सकते हैं, लेकिन 3 पानी की आवश्यकता है। 28 दिन तक नमी बना के रखता है ये हमारा एमवे का आपसा 80, और ये बायोडिग्रेडेबल है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तो हमारा एमवे का आपसा 80 का ये है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गहराई तक पानी गया है, और जिसमें हमने आपसा 80 नहीं दिया है इसका भी हम देखते हैं। बिल्कुल सूखा पड़ा है दोस्तों। तो ऐसे अगर आप नॉन आपसा 80 से सिंचाई करेंगे तो दोस्तों ये ज़मीन हमारी पूरी भीगेगी नहीं, और पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, और अभी पानी की वैसे ही शॉर्ट चल रही है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारे तो खेतों में वैसे पानी खूब है, हमारी तरफ तो पानी खूब है। लेकिन दोस्तों पानी का होना ये बात नहीं, लेकिन पानी को सही तरीके से यूज में लेना ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारा पानी हम क्या पूरे खेत के अंदर पूरा पानी प्रॉपर काम में आ रहा है, ये हमारे को चेक करना है। तो दोस्तों ये हमारा एमवे का आपसा 80 ज़्यादा देर तक गीला रखता है और गहराई तक पानी जाता है। चलिए अब हम इस मिट्टी को देखते हैं। और ये 2 कटोरी में ली थी, एक में आपसा 80 एक में बिना आपसा 80। दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, एक के अंदर भूरी भूरी दिख रही है मिट्टी, और एक बिल्कुल
टाइट टाइट सी दिखाई दे रही है। इसका कलर में भी फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे तो रेतीली मिट्टी है। अब इस रेतीली मिट्टी के अंदर हम रिजल्ट देखते हैं कैसे पानी कौन सी मिट्टी में नीचे तक जाता है। ये रेतीली मिट्टी ली थी मैंने। और चलिए दोस्तों, इसको उल्टा मारते हैं हम और उल्टा करके देखते हैं मिट्टी को बाहर निकाल के क्या रिजल्ट रहता है हमारा एमवे का आपसा 80। चलिए दोस्तों, उल्टा करते हैं इसको और इसकी मिट्टी को देखते हैं हम। ये हमने इसमें दिया था, वाओ क्या रिजल्ट है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, एक के अंदर बिल्कुल पूरा ज़मीन नीचे तक पानी गया है और एक में बिल्कुल सूखा पड़ा है, नीचे से पेंदे में भी पानी नहीं पहुंचा है। तो हमारा जो एमवे का आपसा 80 है, जब हम सिंचाई करते हैं तो इसी तरीके से नीचे गहराई तक पानी लेके जाता है और एकदम एक लेवल तक लॉक कर देता है और 28 दिन तक नमी बना के रखता है। तो दोस्तों ये रिजल्ट अब किसान भाई अगर आँखों से ये डेमोस्ट्रेशन करके देखेंगे, किसान भाइयों को दिखाएंगे हम, तो उनको समझ में आएगा कि आपसा 80 वाकई में रिजल्ट। अब देखिए दोस्तों, देखा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरी के अंदर पूरा पानी इसके अंदर यूज में आया है। और दूसरे के अंदर आप देख पा रहे हैं जिसमें आपसा 80 नहीं दिया है, वो एकदम नीचे से सूखा पड़ा है। और जो इसकी मिट्टी देखेंगे हम, तो मिट्टी भी ऐसे तनाव सी है, यानी टाइट टाइट सी है, करडी करडी दिखाई देगी। और हमारा जो एमवे का आपसा 80 हम जिसमें देते हैं तो हमारी ज़मीन भी एकदम ढीली हो जाती है, बुरबुरी हो जाती है, जिससे हमारी जो फसल की जड़ें हैं उनको फैलने को ज़्यादा मौका मिलता है, ज़्यादा जगह मिलती है। और जिस खेत के अंदर हम आपसा 80 देते हैं, उस खेत में आप चल के देखना, आपके पैर भी नीचे धंसने लगेंगे। और जिसमें आपसा 80 नहीं देते हैं वो एकदम टाइट टाइट सा रहता है, यानी ज़मीन करड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारे किसानों को हम करके दिखाएंगे डेमो, तो ही किसान भाई को समझ में आएगा। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से देखिए, मैं कैमरा और पास में ले लेता हूँ और अब हम देखते हैं, देखिए अंदर तक गया है या नहीं गया। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं रहा जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा। इसके अंदर चारों तरफ समान तरीके से फैला, जैसा कि हमने अभी कार्ड शीट के ऊपर डेमो किया था, तो अच्छे तरीके से फैल के और पानी अंदर तक आता है। और जैसे दूसरे में देख पा रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे से सूखा पड़ा है पेंदे के अंदर। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो एमवे का आपसा 80 है वो इस तरीके से काम करता है और हमारी ज़मीन को बुरबुरी करता है। ये जो आप देख पा रहे हैं डिब्बा, ये हमारा एमवे का आपसा 80 है। और इस मिट्टी को उठा के देखेंगे तो ये उठेगी नहीं, बिल्कुल बुरबुरी एकदम वो हो रखी है, सॉफ्ट सी हो रखी है, उठेगी नहीं, ये एकदम नरम सी हो गई है, ये सॉफ्ट हो गई है और चिकनी सी हो गई है। और इस मिट्टी को हम उठाएंगे ना तो ऐसे उठ जाएगा, डगल बन गया इसका, यानी ये ज़मीन भी, ये मिट्टी भी है ना जो टाइट हो गई। पानी के अंदर जो तनाव होता है वो मिट्टी को भी तनावग्रस्त कर देता है। तो दोस्तों यही चीज़ समझने की है और हमारे किसान भाइयों को दिखाने की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब अच्छी तरीके से देखिए, मैं कैमरे के पास में ला के दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे किसान भाई रेतीली ज़मीन के लिए बोलते हैं ना कि हमारे पास तो रेतीली ज़मीन है, उसके अंदर तो ऐसे पानी चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पानी जाता है हमारा। जो क्या आप प्रॉपर तरीके से इसको पानी को अगर इस्तेमाल लेना है तो इस आपसा 80 का इस्तेमाल करो। ये बायोडिग्रेडेबल है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है और पूरा का पूरा पानी हमारा ज़मीन के अंदर काम में आएगा। तो दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मैं वीडियो और लाता रहूँगा, जब तक बने रहे इस चैनल के साथ। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।